तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होकर तो सभी बढ़िया होंगे और अपनी टीए आर्मी 2026 स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो 158 टीए है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है कल, मींस 28 जैन को उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है। तो बाकियों का कब है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको फ़ोन आया तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जल्द हो जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी रहने वाली लास्ट वीडियो, क्योंकि अभी स्क्रीन टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम आज सीरीज़ का ये लास्ट डे होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, आपको कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें 14+ मार्क्स लाने ही लाने आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके में आप जो पिक्चर होगी वो आपको 10 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, जिसमें आपको 1 मिनट तक आपको मिलेगा लिखने के लिए। अभी मैं आपके सामने एक 10 सेकंड रखूँगा, आपने 10 सेकंड से पिक्चर को देखना है और अपनी देखने की आपको कोई प्रिपरेशन में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आज 7 डे है तो 7 डे मैं चाहता हूँ कि आप 14-15 इमेज जरूर लिखना पिक्चर के जहाँ पे अब जब आपका टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर आ गई, ये आपके 10 सेकंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर को देखना है, अच्छे से ध्यान से देखना है। टोटल 14 to 15 इमेजेस का आपने टारगेट रखना है पेपर में। ये आपके टाइम यहाँ पे एंड होने वाला है, वहाँ पे भी यहाँ से ऐसे 10 सेकंड यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितनी पिक्चर देखी हैं टोटल, और उनके नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, नहीं तो वहाँ पे जाके भी आप भी सिर्फ 4 और 5 इमेजेस ही लिख पाओगे। अगर आपने, और मैं बता देता हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट आपको पास करना ही करना है। अगर स्क्रीन टेस्ट अगर आपका पास नहीं होगा तो आपके पिछले वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। ये भी बात एक इंटरनल बात मुझे पता चली है कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पास नहीं होगा तो आपके जो पीछे वाले नंबर हैं, जो आपके पेपर के मार्क्स हैं, वो काउंट नहीं होंगे। तो स्क्रीन टेस्ट को पास करना मस्ट कंपलसरी है आपके लिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने इमेजेस देखी और उनके नाम लिख के बताने हैं। अब बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो किसके रिलेटेड होगा, वो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप मान के चलो कि उसमें आपने 14 मार्क्स ले लिए। अब आपके 20 मार्क्स हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पे गेन करने हैं, लेने हैं। जहाँ पे आपका 1 घंटे का पेपर स्टार्ट होगा यहाँ से। सबसे पहले आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने कुछ नहीं करना है, आपको इमेजेस दिया जाएंगी, जैसे नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग होगी, जिसमें सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अल्फ़ाबेटिक के क्वेश्चन होंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप इजीली वहाँ पे क्वालिफाई कर सकोगे ये वाला टेस्ट। सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्राइंगल है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल होगा। ठीक है, पहले में कितने थे, एक एरो था, दूसरे में 2 एरो हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4। अब जो होगा वो 5 एरो वाला होगा। आप देख सकते हो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपका ऑप्शन गलत। 1 2 3 4 5, ये 5 इस पर, ये देख बाद में देखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत। और 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है। 5 5 एरो हैं। पर आपने देखना है कि इस वाली साइड जब जो आपकी फिफ्थ फिगर बनेगी उसमें क्या होगा, फिफ्थ फिगर में आपका यहाँ पे सर्कल होगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ये वाला ऑप्शन गलत है। जो राइट आंसर आपका थर्ड पार्ट इज़ द आपका राइट आंसर। ऐसे ही आपने वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी वे से क्वेश्चन होंगे, आपको घुमाया नहीं जाएगा इतना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एरो, एरो पहले इस साइड था, अब वो नीचे की तरफ है, अब वो इस तरफ है, अब वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एरो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगर आप देखो कि इसमें जो स्केयर्स हैं वो हर एक साइड है, तो हम स्केयर को नहीं चेक करेंगे। अब हमने चेक किसको करना है, जो ये वाला हर्ट बना है। ठीक है, हर्ट आप देख सकते हो, 1 मिनट रुको। इसमें आप चेक कर सकते हो कि पहली वो था, किसकी तरफ था, वो राइट तरफ का, फिर वो बॉटम की तरफ हुआ, अब वो लेफ़्ट की तरफ हुआ, अब वो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर किस में है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है और इसमें नीचे, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो स्केयर, 1 मिनट, स्केयर इस बार इस तरफ था, बाकी वाले 3 इस तरफ हैं, तो बी पार्ट इज़ द आपका राइट आंसर। आपका कौन सा होगा, बी पार्ट। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट स्केयर इस तरफ था, फिर इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ, अब इस तरफ हुआ, अब कौन सी तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। तो इसमें किस तरफ था, इस तरफ था, तो ऑप्शन यहाँ से गलत होता हुआ आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो आप चेक करोगे एरो, एरो पहले
इस कॉर्नर के ऊपर था, अब वो बीच में है, अब वो नीचे है, अब वो इस कॉर्नर के ऊपर है, अब वो होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे ऐसे बनेगा आपका, है ना। तो ऊपर वाली तरफ तो होगा ही नहीं, इस तरफ होगा, ठीक है। ए वाला एरो और ए वाला एरो, ये दो ठीक है, ये वाला गलत है, दो ऑप्शन यहाँ से गलत होते हैं। अब देखना हमने स्केयर कहाँ जाएगा। पहले स्केयर इस तरफ था, ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे की तरफ हुआ, अब वो इस तरफ हुआ, अब वो उस तरफ हुआ, ठीक है। अब जो स्केयर की जो वैल्यू होगी वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ तो होगी नहीं, ठीक है। अब वो होगी सी पार्ट की तरफ, सी पार्ट इज़ द आपका होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो सेम जगह उसकी वैल्यू नहीं होगी, ए पार्ट इज़ द इसकी जैसे नहीं होगी, क्योंकि आप एरो और स्केयर की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दी है। अगर इसमें आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिख लेना और आपने भी खुद क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप देख सकते हो इस तरफ, अब नीचे की तरफ, अब वो हो गया राइट की तरफ, अब जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ एक है, दो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये डंडा कहाँ से आ गया, ये तो गलत है, और ये कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। अब जो तीन की तरफ तीन फेस थे वो थे पहले राइट की तरफ, अब वो हो ऊपर की तरफ, अब वो हो इस तरफ, अब वो होंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होंगे। तो आप इसमें एक चीज़ चेक कर सकते हो, इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, वो क्या है, जो आपके ये फेस है ये अंदर की तरफ थे, अब वो बाहर की तरफ है, अब वो अंदर की तरफ है, अब जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। तो ए पार्ट इज़ आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें एक सर्कल दिया है, वो कॉर्नर के ऊपर है, वो अगले नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर हुआ कॉर्नर, अब होगा इस कॉर्नर के ऊपर होगा, मतलब फिफ्थ फिगर थर्ड फोर्थ फिगर में इस कॉर्नर के ऊपर बनेगा। तो एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, डी पार्ट और बी पार्ट आपका गलत है। अब देखना हमने क्रॉस, क्रॉस पहले इधर था, फिर इधर, फिर इधर, अब जो क्रॉस होगा वो इस तरफ होगा। तो ए पार्ट इज़ आपका राइट आंसर, ठीक है। ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग टाइप। उसमें एक क्वेश्चन जैसे होंगे, अगर ए आ रहा है फिर सी आ रहा है फिर क्या आएगा, तो इसमें कितने अंतर है, एक दो का, फिर इसके बाद दो, डी ई ई आएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, फिर आएंगे एक आ गया, पाँच आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा, तो 20 आएगा। तो सीरीज़ वाइज क्वेश्चंस और अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, उसके बाद होगा आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है 30 मार्क्स का। इसमें आपने क्या करना है, 30 मार्क्स में आपने अपने बारे में लिखना है। 30 मार्क्स किसके लिए होंगे, आपके लिए होंगे। इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती कि यहाँ से आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन दिखानी है कि मैंने कहाँ कहाँ से पास किया हूँ, अपने घर वालों के बारे में बताना है, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा का नाम आपके पापा करते हैं, आपकी मम्मी का मम्मा क्या करते हैं, आपके भाई और आपके बहन हैं अगर उन हैं तो उसको डिस्क्राइब कर दो। फोर्थ पार्ट ये बताना है आपको आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कि आप फ्री टाइम में क्या काम करते हो। फिफ्थ चीज़ ये बतानी है आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की हैं। जैसे आपने ट्वेल्थ के बाद अगर आपने कंप्यूटर में कोर्स किया है, या किसी आईटीआई में डिप्लोमा है, या कोई आपने कैमरा फोटोग्राफी की है, तो वो भी अपनी चीज़ें बतानी है। मतलब माई सेल्फ में आपने यही दिखाना है कि अपने बारे में दिखाना है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसमें आपको फ़ौज पसंद करेगी, आर्मी आपको देखेगी कि इस बंदे में क्वालिटीज़ हम इसको रखना चाहेंगे। उसके बाद आपने अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स डिप्लोमा है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमा भी ज़रूर बताना है कि इस मैं जैसे कि मैं एथलेटिक्स में मैंने नेशनल लगाया है, तो अपने नेशनल के डिप्लोमे मैंने कौन से ईयर में लगाया है, 2022 में लगाया है, 2023 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपनी जे&के टीम से, या मैं हिमाचल की टीम से, या मैं पंजाब की टीम से, ऐसे आपने उसमें डिस्क्राइब करना है। सेवन्थ पार्ट में आप ये बता सकते हो कि मैंने एनसीसी भी की है, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, ठीक है। या मैंने एनएसएस की है, मैं उसका भी मेरा उसके पास भी सर्टिफिकेट है। सी सर्टिफिकेट के साथ साथ मैंने 4-5 बड़े बड़े कैंप्स भी लाए हैं जिसमें मुझे फ़ौज के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, उसके मैंने हर एक पढ़ाई की है। एट्थ आप ये बता सकते हो कि आप फ़ौज के लिए क्या कर सकते हो, आर्मी के रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो, या जो भी होगा वो अपना आपने 100 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में अपने आप को अच्छे से तरह के डिस्क्राइब करोगे, आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए,
ठीक है। तो ये आपके थे 30 मार्क्स, ये अपने आपके हाथ में है। उसके बाद आपका होगा 30 मार्क्स का पीपीटी टेस्ट। देखो ये जो वाली इमेजेस आ रही हैं ये थोड़ा ऐसे लगता है ना डिफ़िकल्ट, आपको समझ नहीं लग रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपको 3-4 टाइप की इमेजेस आएंगी। देखो जैसे क्या होगा, सबसे पहले एक इमेज आएगी जिसमें बच्चा सुबह उठ रहा है। फिर उसके बाद चार, पिछली बार 4 टाइप की आई थी, मतलब एक पेज में 4 टाइप की। उठ रहा है, फिर वो खाना खा रहा है, फिर वो स्कूल जा रहा है और स्कूल से आके वो वापिस आ रहा है। मतलब ऐसे 4 टाइप की इमेजेस थी। ये जो इमेजेस हैं वो एक टाइप की है, इसमें आपको यही होती है एसएसबी टाइप्स इमेज, जो पेपर में जो एसएसबी, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सॉरी, उसमें आती हैं। ठीक है। तो ऐसे वहाँ के आपको 4 इमेजेस आएंगी कि सबसे पहले एक राम नाम का लड़का था। वो सबसे पहले सुबह जल्दी उठता था, जल्दी उठ के वो सुबह मंदिर जाता था उस और डेली स्कूल जाता था। वो बहुत ही एक अच्छा बच्चा था, वो अपने घर वालों की बातें मानता था। फिर ऐसे मतलब आपने एक पूरी स्टोरी रिलेट करनी है जिसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे से स्टोरी रिलेट करोगे तो आपके 30 मार्क्स वहाँ इजीली मिल जाएंगे। ये दो स्टोरी होती हैं, ये थोड़ी एक डिफ़िकल्ट स्टोरी होती है। जैसे आपको यहाँ पे सामने एक स्टोरी दिख रही होगी, तो ये होती है एक ऑफिसर लेवल स्टोरीज होती हैं। इसमें पहचान तो आ सकते हो, अगर आपको ऐसे दिख रहा होगी इसमें 2 बच्चे डूब रहे हैं और एक बच्चा यहाँ पे, मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि रोहित एक 24 ईयर्ड बॉय है। वो एक सिविल, इसमें आपको इसको कर सकते हो कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है मतलब। और वो अपने नियर टाउन के साथ रहता था। एक रात क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई और जो रिवर थी वो ओवरफ्लोड होगी, ठीक, ओवरफ्लोड होगी, जिसमें जो 2 बच्चे थे उसने नोटिस किया कि इसमें 2 बच्चे थे वो डूब रहे थे। उसने इमीडिएटली उसने क्या किया, रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया और वुडन ब्लॉक्स और रोप्स उनके ऊपर फेंकी और वो पानी के अंदर गया। बड़ा केयरफुली के साथ उसने 2 बच्चों की जान बचाई। और जो अदर वॉलंटियर थे वो भी जल्दी पहुंचे, उसने पूरी बोट लेके आए, उन बच्चों की जान बचाई। और जो उन्होंने सिचुएशन को, जो एक पैनिक्ड सिचुएशन थी उसमें उसने उसको काम किया अपने टीम वर्क के साथ, अपने दिमाग के साथ उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया सेफली, प्रोफेशनल टीम आने से पहले पहले। तो ऐसे आप इसमें स्टोरी बता सकते हो। जो मेन स्टोरी होगी वो आपको एक बिल्कुल इजी स्टोरी होगी। वो 4 टाइप्स की आपको इमेजेस दी गई होंगी और आपको चारों टाइप से देख के एक इमेज, एक आपको स्टोरी तैयार करनी है। ठीक है। ये रहा आपका मॉक टेस्ट 7। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का चैनल मैंने दी है, उसको ज्वाइन कर लो सबसे पहले। सेकंड बात, अगर आप चाहते हो कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो नीचे जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। और ऑल द बेस्ट जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट कल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, नहीं तो टेलीग्राम के ऊपर बताना कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा गया। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट 7। चैनल को सब्सक्राइब